अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ रेडी और मेरी बड़ी वाली आपा आई हुई हैं, तो इनको कुछ शॉपिंग करनी थी। मैं इनके साथ जा रही हूँ बाहर शॉपिंग के लिए। तो अभी हम लोग रिक्शे में बैठ चुके थे और रिक्शा आ गया है नवीन मार्केट में। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, लेकिन अभी जब हम लोग उतरे हैं तो बारिश रुक चुकी है। तो हम लोग जा रहे हैं, जो भी सामान हमें लेना है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। और मैंने कुछ तो ले भी लिया था, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। ये देखिए यहाँ पर कितना कीचड़ हुआ है और मैं जा रही हूँ सूखा रास्ता देखकर। तो यहाँ पर एक शॉप है, ये देखिए ये रही वो शॉप जहाँ से हम लोगों को लेना था। मेरी आपा को अपने घर के लिए ये बड़े वाले कुशन लेने थे। चार तो हम लोग पहले भी आए थे और इनसे जब रेट पूछा था तो इन्होंने कुछ और बताया था, और आज जब आए हैं तो ये बढ़ा कर रेट बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्वालिटी में फ़र्क है। तो हम लोग ने बोला कि क्वालिटी आप कैसे बता सकते हो कि जो पहले वाली थी वो सही नहीं थी और अभी वाली अच्छी है। हालांकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कहने पर, क्योंकि इनकी शॉप से हम लोग अक्सर ये डाइनिंग टेबल के कवर लेते हैं, तो इन्होंने बार्गेनिंग कर दी थी, रेट सही लगा लिया था और हम लोगों ने ये 4 कुशन ले लिए थे। 2 इनकी दुकान पर थे और 2 इन्होंने कहीं और से गोडाउन से मंगवाए थे। तो ये पेमेंट कर दिया था हम लोगों ने और ये हो गए हैं 4 कुशन। और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं इनसे पूछ रही थी कि डाइनिंग टेबल में कोई नए डिज़ाइन आए हैं कवर के। तो वो सारे मुझे तो पुराने ही लग रहे थे, ये हम लोग ने यूज़ किए हुए हैं। तो बस हम लोग लेके निकल चुके थे और पीछे चाट का ठेला लगा था, तो मेरा दिल किया खाने का, लेकिन नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं घर में आज सीख कबाब की तैयारी कर कर आई थी और सोचा था कि इवनिंग टी में हम लोग सीख कबाब लेंगे। तो ये 2 कुशन मैंने पकड़े, 2 आपा ने पकड़े और अब हम लोग रिक्शे पे बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने घर के लिए। और रिक्शे की जब इस सीट पर बैठो तो बहुत ज़्यादा ये जंप करता है, जैसा लगता है आंतें बाहर आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े कुशन थे। तो इसी पर बैठ गए, घर पहुंचते हैं। और शायान को खुश करने के लिए मैंने ली हुई थी रास्ते में चॉकलेट और बिस्किट, क्योंकि ये जाते टाइम इन्होंने देख लिया था, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने सोचा कि जब मैं जाऊंगी तो इसके लिए कुछ ले जाऊं ताकि ये खुश हो जाएंगे। और अपनी मन पसंदीदा चीज़ें देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने कमरे की ऐसी की तैसी की हुई है। पहले मैं जल्दी जल्दी से अपना जो किचन है उसमें जाकर मैं देखती हूँ। मैंने जो ये प्रिपरेशन की थी कबाब की, सीख कबाब का ये मसाला जो है मैं लगा कर रख कर गई थी और आपा को थोड़ा सा जल्दी है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी सबसे पहले हम लोग अपना इवनिंग स्नैक्स बना लेते हैं, इनके साथ इसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो वही करने के लिए मैं किचन में आ गई थी और मैंने ये कबाब का मिक्सचर लिया और अपना देसी जुगाड़ किया, क्योंकि मैंने स्कीवर ऑर्डर किए थे वो अभी तक आ नहीं पाए। तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक पेन लिया था, उसमें मैंने इसको इस तरीके से शेप दिया है। पेंसिल या पेन किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास स्कीवर नहीं है। तो ये सारे होते हैं देसी जुगाड़ और ये सारे जुगाड़ हम लोग कहीं ना कहीं बिठा लेते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने प्लेट में सारे कबाब बना लिए थे और पैन में अब मैं स्लो फ्लेम पर इसे पका लूँगी ताकि ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा ना रह पाए। और उनको तो जाने की जल्दी है, तो कोशिश यही करूँगी कि जल्दी से ये रेडी हो जाएं और हम लोग इन्हें खाएं। और ये जो सीख कबाब का मसाला ये मैं ख़ुद से ही बनाती हूँ और इनका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है। अभी जो सीख कबाब वाले भैया आए थे उनसे हम लोगों ने पूछा था, उन्होंने अपनी रेसिपी बताई नहीं। तो ये देखिए मेरे सीख कबाब और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक के साथ सोचा कि चलो इसका मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रे ले आई थी, आपा पीती नहीं क्योंकि इनको शुगर है। और एक गिलास मेरा था, एक शायान का था और एक इनका था। तो हम दोनों ने ले लिया था और शायान को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये गिलास है तो उन्होंने जल्दी से कोल्ड ड्रिंक उठाकर पी ली। और मैंने भी अपना कबाब खाया था, लेकिन ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग दिन में खाना खा कर गए थे। हमने आपा के ही वजह से बना लिए थे कि ये आएंगी तो थोड़ा सा मैं नुमान को भी दे दूँगी। और हम लोग के सीख कबाब फिनिश हो गए थे और आपा जा रही थी अपने घर के लिए, अकेले ही गई थी। इन्होंने बोला था चलो मैं बाहर से रिक्शा करवा दूंगा, क्योंकि कुशन काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो पूरा रिक्शा इन्होंने बुक कर लिया था जो इनको घर तक पहुंचा देगा, क्योंकि आजकल लड़के तो सब बिज़ी हैं, कोई कहीं किसी को लेके नहीं जाता। तो हम लोग अपने काम खुद से ही कर लेते हैं, किसी का सहारा ना देखो, जो भी काम है अपने से कर लो। तो इसीलिए हम लोग सोचे चलो इनको रिक्शा करवा देते हैं और ये चली गई हैं टाटा बाय बाय करके। तो अब मैं आ जाऊंगी अंदर और मैंने सोचा कि चलो जो थोड़े बहुत बचे थे इनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ ले जाकर।
और दिल करेगा तो बाद में खा लूँगी। दाल वाल के साथ भी ये कबाब अच्छे लगते हैं। तो मैं उसे लेकर आ गई थी किचन में, और थोड़े बहुत से बर्तन भी निकले हुए थे। तो ये देखिए थोड़े से ही बचे हैं, तो थोड़े से बर्तन निकले हुए थे। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में जल्दी से मैं अपने बर्तन धुल लेती हूँ। शायान तो मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं, जो भी काम करो। तो थोड़े से ही 4 5 6 बर्तन थे, वो मैं सोचा कि लगे हाथ धो लूँ, क्योंकि किचन में रख दो, और किचन हम लोग का छोटा है तो वैसे ही जगह कम लगती है, तो इनको फ़ौरन इनकी जगह पर पहुँचा दो तो सही रहता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे बर्तन धुल चुके थे, और ये छूट गया मेरे हाथ से। और पानी की बॉटल भी खाली हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पानी तो 2-2 मिनट में चाहिए होता है, और ठंडा ही पानी पीने का दिल करता है। तो यहाँ पर मैंने बॉटल भी भरकर अपनी फ्रिज में लगा दी थी। और शायान को आजकल शक्कर खाने का बड़ा दिल कर रहा है, तो यहाँ पर काउंटर पर ही मेरा शक्कर का डिब्बा है। तो इन्होंने खाई थी, 2-4 दाने पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि इसको मैं पोंछ दूँ, वरना चींटियाँ आ जाएंगी। बारिश का मौसम है तो चींटी और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो जब वो काम करके मैं यहाँ पर आई, तो ये देखिए कुशन सारे ज़मीन में थे। आजकल शायान का ये खेल हुआ है कि सारे कुशन ज़मीन में डाल देते हैं, फिर छुप जाते हैं, कभी उसका घर बना लेते हैं, कभी कहते हैं ये आइसक्रीम है। पता नहीं क्या इनके दिमाग में रहता है। तो मैंने उससे बोला कि तुमने पूरा घर गंदा कर दिया, चलो उठाओ। मैंने सोचा कि इनसे ही करवाऊँ, क्योंकि बच्चों को आदत होनी चाहिए। और हालांकि शायान को जब हम लोग कहते हैं साफ़ सफाई के लिए तो वो सुनता है। तो यहाँ के भी कुशन वो अपने कमरे में ले गए थे, तो मैंने ला कर रख दिए हैं लिविंग रूम के। और वहाँ वाला मैं सारा कुछ जो है शायान से ही करवाऊँगी, ताकि इनकी आदत रहे। और जब बच्चों की शुरू से ही आदत रहती है तो इनके अंदर थोड़ा सा एक सलीका होता है, इन्हें पता है कि हाँ हमें गंदगी में नहीं बैठना है। और इन्होंने जो बिस्किट खाया था वो भी सब ज़मीन पे पड़ा हुआ है, तो मैंने उससे बोला कि जाओ झाड़ू लेकर आओ और ये सारा झाड़ू से साफ़ करो, ये रैपर वगैरह पड़े हुए हैं। तो मुझसे कह रहे हैं अच्छा मैं झाड़ू लगाऊँ? हमने कहा हाँ जाओ तुम झाड़ू लेकर आओ। तो यहाँ पर शायान बैठे हुए थे, मैंने इससे बोला कि जाओ रैपर फेंक कर, ये देखिए झाड़ू ले आए हैं शायान और झाड़ू लगा रहे हैं। और सारे कुशन इन्होंने खुद से ही लगाए थे, जो जहाँ पर रखना था। और बेड की चादर भी पूरी लटक रही थी, तो वो भी इन्होंने सही कर रही है। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायान के सामने मैं जो भी कुछ करूँगी वो ये सीखेगा। ये ज़रूरी नहीं कि ये लड़कियों के काम है या ये लड़कों के काम है, सलीका सब में होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लड़का होने का मतलब ये नहीं कि हम गंदगी में पड़े रहें और घर गंदा है तो रहने दो, ये औरतें ही साफ़ करेंगी या ये लड़कियां ही साफ़ करेंगी। अब मेरी कोई लड़की तो है नहीं, तो बस शायान ही है। तो मैं ये चाहती हूँ घर में हर चीज़ करीने से रहे। और यहाँ पर लाइट आ चुकी है, पहले तो लाइट नहीं थी। आजकल इनका पियानो आ गया है, ये देखिए कमरा एकदम साफ़ हो चुका है, और ये शायान ने ही सब सही किया, एकदम सब कुछ सही से लगाया है। और पियानो लेकर लेट गए। आजकल इनको पियानो सुनने का बड़ा ज़्यादा शौक़ चढ़ रहा है। तो अभी असर का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि और क्या काम करना है। हाँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या की है। और ये देखिए शायान कैमरे के आगे खड़े हुए हैं, अपने आप को देख रहे हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। और ये देखिए यहाँ पर इनको म्यूज़िक बजाने का एक भूत सवार हुआ है। आजकल पियानो लेकर हर वक्त म्यूज़िक बजाते हैं अपनी। तो ये देखिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को जो शॉपिंग मैंने भी की थी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पे बारिश होने लगी थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए मैंने लिया है ये सर्विंग बाउल, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, दो डिज़ाइन में थे, पैन शेप में। और ये मैंने एक बेडशीट ली थी कि मेरी कुछ जो डेली वेयर की बेडशीट है वो थोड़ी सी फट रही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा इसका कपड़ा लगा था, और इसके जो ये पिलो कवर है इनका भी साइज़ काफ़ी अच्छा था, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी थी। और ये देखिए ये मैंने लिया अपने लिए कराची वर्क का दुपट्टा, सॉरी कराची वर्क का दुपट्टा, क्योंकि मुझे ये दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं भी आने जाने में मैं इस टाइप का दुपट्टा ही ओढ़ती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ओढ़ के दिखाऊं। तो ये देखिए ये इसका लुक है, इसमें खूब चौड़ी सी आगे पीछे बेल लगी, नीचे का दिख नहीं रहा था, नीचे पम पम वाली लेस लगी हुई थी दामन की साइड जो होता है। तो ये रहा मेरा दुपट्टा, और आप लोग भी बताइएगा कि मेरा ये दुपट्टा कैसा लगा आप लोगों को। तो ये वाइट सब पर चल जाता है। तो बस यही मेरी छोटी सी आज की शॉपिंग थी। ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा दिख गया था, तो ये रहा मेरा दुपट्टा, ये रहे मेरे सर्विंग बाउल। अब जब मेहमान आएंगे तो मैं इनमें ही सर्व करूँगी, नया नया है।
तो मेहमानों के आने पे मैं इसे निकालूंगी। और ये रहा मेरा बेडशीट, इसका कलर बहुत अच्छा था। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग, और ये था आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं चलती हूँ, बाय।